नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप टीजीटी की कर रहे हैं तो आप टीजीटी की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। 148 पदों पे भर्ती है मित्रों, और इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना। तो जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब आपने ठान लिया है मित्रों कि 148 फतेह करना है, तो फिर आपको फतेह करना है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाने का प्रयास करें। जो भी डाटा यहाँ से दिया जाए उसे रिकॉल करने की कोशिश ज़रूर किया करें मित्रों, क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ा सा रिवीजन से ही आपका काम बनने वाला है। एक बार में तो कोई डाटा आपको याद नहीं होती है। अब आज की इस क्लास में हम लोग लोक शैली के बारे में देखेंगे। आप जानते होंगे हर एक राज्य की अलग अलग लोक कलाएँ होती हैं। जैसे अपहन बिहार की होती है, अल्पना बंगाल की होती है, साथिया गुजरात की होती है, तो गोदना बिहार की होती है। ऐसे मेहंदी राजस्थान की होती है तो मंडना राजस्थान की हो जाती है। कोहबर आपका उत्तर प्रदेश का हो जाता है। ऐसे अनेक कलाएं हैं जिसमें एक मधुबनी शैली है मित्रों। ये मधुबनी खूब पूछी जाती है, और कलमकारी चित्रकला जो दक्षिण भारत में पनपती है वो भी पूछ ली जाती है। तो इन्हीं लोक कलाओं से और लोक शैली से क्वेश्चंस देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। हमें उम्मीद है कि आप पेन पेपर उठा लिए होंगे और आज से कुछ नया आगाज करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अब क्षमता धीरे धीरे आएगी, इकट्ठा तो आ नहीं पाएगी, पुरानी कैपेसिटी एकाएक नहीं आ पाएगी। ठीक, तो अब धीरे धीरे हम क्लास एक्स्ट्रा लेने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग इसमें साथ देंगे और आराम से पेन पेपर उठा के नोट डाउन करेंगे। अगर आपने सीरियसली टीजीटी को फतेह करने के लिए सोचा है तो पेन पेपर ज़रूर साथ रखा करिए मित्रों, ठीक है। जिस पे हम स्टार लगवाया करें वो ज़रूर आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लिया करो, या 60 नोट्स के थ्रू मेंटेन कर लिया करो। आइए स्टार्ट करते हैं। कहा गया लोक शैली के बारे में हमने बताया था कि हम पढ़ेंगे। तो लोक कलाओं के द्वारा ही सांस्कृतिक परंपराओं को अभिव्यक्ति किया जाता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के जीवन को सहज बनाना है, आसान बनाना है, सुंदर बनाना है और यथार्थवादी ढंग से परंपरागत रंगों में प्रस्तुत भी करना होता है। तो मित्रों, लोक कलाओं में ग्रामीण भारत के जीवन को थोड़ा सा सहज और सरल बनाने का काम इसमें होता है। और जो यह शैली है, लोक शैली, ये भारत के घर आंगन में जन्मी है और भारतीय स्त्रियों ने इसे जीवित रखने का काम किया है। आप देखते होंगे इधर दीपावली का त्यौहार आ रहा है। माताएं बहनें और जो है घर पे चौक पूरने वाला काम करेंगी, जो यूपी का बहुत अच्छा जो है ये लोक कला होता है। और हर एक साइड में अलग अलग लोक कलाएं प्रचलित हैं। तो ऐसी कलाएं भारत की भारतीय स्त्रियों के द्वारा जीवित बनाए रखा गया है। इसमें विभिन्न आकृतियां बनती हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग वृक्ष बनाएंगे, वो अपनी दीवारों पर वृक्ष बनाते हैं। कई लोग अपने द्वार के सामने बनाते हैं। बहुत सारे लोग सूरज को बनाएंगे, बहुत सारे लोग चांद तारा दर्शाएंगे, बहुत सारे लोग मछली बनाते हैं, पत्ते बनाते हैं। ज्यामितीय आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं जिसमें वो कुछ भी बनाने का, षटकोण बनाने का या कुछ भी बनाने का प्रयास करते हैं। साड़ी किनारा टाइप का बनाने का प्रयास करते हैं, फिर उसमें दीप जलाते हैं। हाथी बनाई जाती है, घोड़ा बनाया जाता है, सारस बनाया जाता है। ये सब थोड़ा आसान होता है तो ये कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं लोक कलाओं के अंतर्गत। और जो ये आकृतियाँ प्रयोग की जाती हैं मित्रों, ये बनाई जाती हैं, इसमें गेरुआ, चूना, खड़िया, गुलाबी, हल्दी, दाल, चावल, आटा, चोकर आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी ये लोक कलाएँ हैं, इन लोक कलाओं में कैसे रंगों का प्रयोग किया गया। तो जब रंग की बात आएगी मित्रों, तो यहाँ याद रखिएगा कोई भी रासायनिक रंग का प्रयोग नहीं किया गया। जो आपका प्राकृतिक और अप्राकृतिक रंग है उन्हीं का प्रयोग किया गया। गुलाल का प्रयोग कर लिया गया, खड़िया मिट्टी का प्रयोग कर लिया गया, हल्दी डाल दी गई, दाल डाल दिया गया। कई जगह चावल और सब्जियों का भी मिश्रण साथ दिया जाता है, हरी सब्जियां डाल के उसका चित्रण कर लिया जाता है। तो ऐसा अंकन आपकी लोक कलाओं में होता है।
भारतीय नारी से आगे बढ़ाती हैं, भारतीय नारियों के द्वारा ही इसे जीवंत बनाया गया है। अब इसी एक लोक कला में बहुत फेमस है, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन पूछा खूब जाता है। मित्रों सिलेबस में सब नाम तो लिखा नहीं जा सकता, इसलिए सिलेबस में हमने बोल दिया कि नहीं है। फिलहाल क्वेश्चंस खूब लेके आता है मधुबनी शैली। मधुबनी की अगर बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो मधुबनी शैली का जो जन्म है मित्रों, जो पैदाइश है वो कहाँ पे है, तो जितवारपुर है एक स्थान बिहार में, वहीं पर है। सबसे ज़्यादा बार ये बिहार के लिए पूछा गया है कि मधुबनी शैली का जन्म कहाँ हुआ, तो बिहार राज्य में हुआ है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो जितवारपुर का नाम याद रखिएगा, जितवारपुर। ठीक है। मधुबनी शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला केंद्र आप शाहपुरा लगाइएगा, दूसरा भवानीपुर लगाइएगा, तीसरा लोहरीगंज लगाइएगा और चौथा मधुबनी लगाइएगा। तो मधुबनी शैली के 4 केंद्र, शाहपुरा, भवानीपुरा, लोहरीगंज और मधुबनी। मधुबनी शैली इन्हीं 4 केंद्रों में विकसित हुई। मित्रों मधुबनी शैली को किसने विकसित किया, तो मधुबनी शैली को जो विकसित करने का काम रहा, यानी आगे ले जाने का काम रहा, वो किसका रहा है, तो वो रहा ग्रामीण स्त्रियों का। ग्रामीण स्त्रियों ने मधुबनी शैली को आगे बढ़ाया, आगे ले जाने का काम किया, आगे ले जाने का बीड़ा उठाया। और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है मधुबनी शैली में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा रंग प्रयोग किया गया, कौन से प्रकार का रंग प्रयोग किया गया, तो मधुबनी शैली में अप्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। कैसे, अप्राकृतिक रंग। और आगे बढ़ेंगे तो आगे कहा जाता है कि मधुबनी शैली के चित्रों का विषय क्या रहा है मित्रों, तो चित्रों का जो विषय रहा उसमें धार्मिक और उसके साथ लोक कथाओं को चित्रित करने का काम रहा। धार्मिक और लोक कथाओं का चित्रण मधुबनी शैली की प्रमुखता रही है, जो स्त्रियों के द्वारा चित्रित की जाती है। अभी लेटेस्ट में G20 का समिट हुआ था, वहाँ भी मधुबनी चित्रण के लिए कुछ महिलाएं बिहार से बुलाई गई थी और वो गई भी थी अपनी प्रतिभा को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। अगला पॉइंट, मधुबनी शैली में किस पशु के मध्य आकर्षण चित्र बनाए जाते हैं। अब मित्रों कौन सा पशु है जिसके बीच में सबसे बढ़िया वाला चित्रण किया जाता है, तो वो पशु है आपका हाथी, यानी एलिफेंट। तो हाथी चित्र के जो हाथी है उसके मध्य में सबसे बढ़िया चित्र बनाया जाता है मधुबनी शैली में। मधुबनी शैली में धार्मिक चित्रों का अंकन किस पर किया जाता है मित्रों, जब धार्मिक चित्रण की बात आएगी तो धार्मिक चित्रण के लिए कपड़े का प्रयोग किया जाता है, कपड़ों पर चित्रांकन किया जाता है मधुबनी चित्रण शैली में। मधुबनी कहाँ की चित्रण शैली है, आप जानते हैं जितवारपुर की है, जो बिहार का है। राम, कृष्ण, शिव, काली, दुर्गा, ये किस शैलियों के मुख्य पात्र रहे हैं, तो भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान शिव हो, या माँ काली हो, या फिर दुर्गा जी हो, ये सब जो मुख्य पात्र रहे हैं जिस पे चित्रकारिता हुई है वो मधुबनी शैली की है, और ये कपड़ों पर ज़्यादा मात्रा में चित्रकारिता हुई है इन सभी की। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो आगे कहा जाता है मधुबनी शैली किस कला से प्रभावित है। मधुबनी चित्रण शैली कौन से कला से प्रभावित है, प्रभावित मतलब थोड़ा सा उससे लगाव रखती है, उससे कुछ सीखी है, तो ये तांत्रिक कला से थोड़ा सा प्रभावित रहती है मधुबनी शैली, तांत्रिक कला से। मधुबनी शैली में लोक कहानियाँ किस पर अंकित की जाती हैं मित्रों, तो जब लोक कहानियों के अंकन की बात आती है तो उसमें मिट्टी की दीवार आ जाती है, और मिट्टी की दीवारों पर मधुबनी में खूब ज़्यादा लोक कहानियाँ आई हैं। जबकि जब धार्मिक विषय वस्तु की बात आती है तो कपड़े पर चित्रांकन होता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, कुछ महिला चितेरियों का नाम लेते हैं जो मधुबनी शैली से हैं। जैसे आप देखेंगे मधुबनी शैली की महिला चित्रकार कौन कौन सी हैं, तो शांति देवी हैं, शांति देवी के साथ यमुना देवी हैं, उसके साथ बोधा देवी हैं, उसके साथ जगदम्बा देवी का नाम आता है, महासुंदरी देवी का भी नाम आ जाता है। तो ये मधुबनी शैली की प्रमुख महिला चित्रकार हैं, जो शांति देवी, यमुना देवी, बोधा देवी, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, जिसमें शांति देवी और महासुंदरी देवी का नाम एक बार आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर में भी और प्रैक्टिस पेपर में भी, तो नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महिला चितेरियाँ यहाँ ज़्यादा हैं क्योंकि महिलाओं ने ही इसको जीवंत बनाए रखा है। तो ये नाम आपके मधुबनी चित्रण शैली से हो गए। अब कुछ प्रमुख लोक कलाएँ देखेंगे जो अन्य राज्यों से है, जैसे मधुबनी आपका बिहार से, जैसे रंगोली कहाँ का है, तो मित्रों रंगोली जो लोक कला है वो महाराष्ट्र का है। जबकि जो अपहन है, अपहन लोक कला कहाँ का है, तो ये आपका फिर से बिहार का है। और जबकि कोहबर की बात आती है तो ये आपके उत्तर प्रदेश की लोक कला बताई जाती है मित्रों। और देखेंगे तो अध्ययन आता है, अध्ययन कहाँ की लोक कला है, तो अध्ययन आपके बिहार की लोक कला बताई जाती है। जबकि जो कलमकारी होती है, कलमकारी पूछा गया क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का है कलमकारी। ठीक है, आगे बात करेंगे तो अपना की बात आती है। अपना जो है कहाँ की लोक कला है, तो अपना गढ़वाल की लोक कला है। जबकि गोदना की बात आए
तो गोदना कहाँ की लोक कलाओं में शुमार है? मित्रों जो गोदना होता है ये बिहार की लोक कला होती है। आप देखे होंगे गोदना बहुत सारे लोग हाथों पे टैटू टाइप का होता है, तो वो आपका गोदना हो जाता है, वो बिहार की लोक कला है। और आगे बढ़ेंगे, आहोई की बात होगी तो आहोई कहाँ की लोक कला है मित्रों? आहोई वसुंधरा राज्य वाले अशोक गहलोत वाले राजस्थान की लोक कला है। और मेहंदी की अगर बात आती है तो मेहंदी भी आपके राजस्थान की लोक कलाओं में प्रचलित है। जबकि मांडना की बात आती है, मांडना की अगर बात आती है तो ये भी राजस्थान की अच्छी लोक कलाओं में शुमार है। जबकि चौक पूर्णा अभी लेटेस्ट में हमने बताया, दुर्गा पूजा आ रहा है, इधर नवरात्रि आ रही है, तो इसमें चौक पूर्णे का काम खूब होता है। आप देखते होंगे जो सत्यनारायण व्रत कथा होता है पंडित जी करते हैं, उसमें भी चौक पूर के ही वो अपना पूजा का विधि विधान स्टार्ट करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की अच्छी लोक कलाओं में शुमार है। कलमकारी की बात हो रही है, अभी जस्ट आपने देखा था, ये आंध्र प्रदेश की अच्छी लोक कलाओं में शुमार है। जबकि अल्पना की बात होती है, अल्पना पूछा गया क्वेश्चन है अल्पना, तो अल्पना आपके बंगाल की बढ़िया लोक कलाओं में शुमार है। जबकि आगे बढ़ते हैं तो कमाल आता है। कमाल, ये कमाल कहाँ की लोक कला है? कमाल मित्रों चंबा वाले बेल्ट की आती है। चंबा कहाँ का है? एचपी का, यानी हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है और यहाँ की लोक कला है, ठीक है, कमाल। साथिया की बात होती है, जो साथिया लोक कला है मित्रों ये गुजरात वाली लोक कला है, गुजरात। तो सही जवाब आप गुजरात के साथ लगाना। अगर मिलान में क्वेश्चंस दे तो ऐसा लगाना, नहीं तो अगर जो है एमसीक्यूज में दे तो फिर आप गुजरात ढूंढ के लगाना। आगे बात करते हैं चितड़ या फिर थाय। चितड़ या फिर थाय जो लोक कला है ये कहाँ की है? तो ये आपके हरियाणा की है। जबकि सांझी की बात होती है तो सांझी भी आपके मथुरा वाली बेल्ट की है। मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आप जानते हैं। आगे बात करते हैं बदनदारी की बात हो रही है। बदनदारी कहाँ की लोक कला है मित्रों? तो ये भी आपके हिमाचल प्रदेश की है, जैसे आपकी कमाल है। कमाल आपके चंबा वाले बेल्ट की आती है खास करके, और बदनदारी जो है आपके हिमाचल प्रदेश की आती है। आपसे पूछे मधुबनी कहाँ की है तो वो आपके जितवारपुर बिहार की लोक कला बताई जाती है। आपके समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ी सी बात कलमकारी की कर लेते हैं मित्रों। अभी आपने देखा है कि कलमकारी कहाँ की है, तो कलमकारी आपने कहा था कलमकारी कहाँ की लोक कला है? आंध्र प्रदेश की है, यानी दक्षिण भारत की है, साउथ वाले है, दक्षिण भारत की। कलमकारी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कलमकारी चित्रकला का संबंध जो है वो कैसे आता है? तो संबंध जो है ये दक्षिण भारत से बताया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें सूती वस्त्र की पेंटिंग को उकेरा जाता है। क्या? सूती वस्त्र पर जो है कोई भी पेंटिंग होगी उसको ढाला जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसको किया जाएगा। कपड़े की इस चित्रकला को दक्षिण भारत की मुस्लिम शासकों ने अत्यधिक प्रोत्साहित करने का काम किया था। जो मित्रों ये आपकी कलमकारी है, इसको दक्षिण भारत के शासकों ने थोड़ा ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, तब जाके कपड़ों पर पेंटिंग खूब बढ़िया से होने लगी। 18वीं शताब्दी में गोलकुंडा के शासकों ने इस चित्रकला को बारीकियों का प्रयोग भी बताया। तो 18वीं सदी में जो है ये चित्रकारिता गोलकुंडा वाले बेल्ट में आई और इसमें शासकों ने और ज़्यादा काम किया और खूब बढ़िया से आगे भी बढ़ी। तो ये कलमकारी चित्रकला की बात हो गई। मित्रों आप जानते हैं कलमकारी कहाँ की है? अगर खास करके पूछ ले तो आंध्र प्रदेश लगाइएगा, एपी लगाइएगा आंसर्स, ठीक। हमें उम्मीद है कि अब समझ में आया होगा। मांडना कहाँ की है? राजस्थान की है। अपहन कहाँ की है? बिहार की। अध्ययन कहाँ की है? बिहार की। तो ऐसे कलमकारियाँ और ऐसी लोक कलाएँ जो है, लोक शैलियाँ आपकी समझ में आ गई होंगी, जो महिलाओं के द्वारा ज़्यादातर मात्रा में की जाती हैं, जिसमें मधुबनी भी आपने पढ़ा है। मधुबनी जो आपकी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके आगे बढ़ाती है, बिहार की एक अच्छी शैलियों में शुमार है। 4 केंद्रों में बढ़ती है और जिसमें वैष्णव धर्म से संबंधित यानी राम, कृष्ण, ज़्यादा से ज़्यादा शिव, काली, दुर्गा, इन सभी पे चित्रकारिता ज़्यादा मात्रा में की गई है। ऐसी रचनाएँ आप लोग देख रहे हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्लास थोड़ी सी छोटी थी लेकिन अच्छी थी मित्रों, ठीक है। तो ये आपके लिए 1 से 2 नंबर ला सकती है आपकी परीक्षा में। वनडे एंट्रेंस में भी आप आरो यारो भरो, कोई भी परीक्षा भरो, वहाँ भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विविधि का हिस्सा होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो याद रखने का प्रयास करिएगा। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।